नमस्कार, मैं प्रिया अरविंद आप सभी का एमएम न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। 30 तारीख को मारूंगा, सलमान खान को राकी भाई ने फिर से दी जान से मारने की धमकी। सलमान खान को इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर सुर्खियों में हैं और कल ही फिल्म का ट्रेलर बड़े तर्ज पर लॉन्च किया गया है। इसी दौरान सलमान के फैंस को परेशान करने के लिए खबर आ रही है। दरअसल सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात शख्स ने सोमवार की रात 9 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और कहा कि वह 30 अप्रैल को सलमान खान की हत्या करेगा और उसमें अब नाम राक भाई का सामने आया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी बिश्नोई गैंग ने कभी ईमेल के जरिए तो कभी चिट्ठी लिखकर एक्टर को मारने की धमकी दी है। हाल ही में जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सलमान खान को माफी न मांगने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। खबर कानपुर से है। सारस को देख भर आई आरिफ की आंखें, पास आने के लिए दोनों लगी मचलने। आरिफ और सारस की दोस्ती भले ही टूट गई हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए हमेशा लालियत रहते हैं। मंगलवार को सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी के साथ आरिफ कानपुर चिड़ियाघर पहुंचा। आरिफ बाड़ी में रखे गए अपने मित्र सारस के पास पहुंचा। सारस आरिफ को देखकर इतना उत्साहित हो गया कि वो उससे मिलने के लिए बाड़े में उछल कूद मचाने लगा। सारस बार बार आरिफ को देखने के लिए अपने सर को ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन बाड़े में लगी जालियों ने दोनों को मिलने से रोक दिया। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने उस दृश्य को बयां करते हुए कहा कि दोनों की दोस्ती को देख आंखें छलक उठी। इसीलिए नफरत की राजनीति करने वालों को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि जब पक्षी के मन में इंसान के प्रति इतना प्रेम है तो इंसान के प्रति इंसान में क्यों ना प्रेम हो, और इस प्रेम को लेकर चिंतन भी करना होगा। आज सारस के दोस्त आरिफ की मुलाकात सारस से चिड़ियाघर के अस्पताल में जो अस्पताल के नियम थे उनके अनुरूप कराई गई। निश्चित रूप से जो पक्षी की मोहब्बत इंसान के प्रति थी उसको देख करके कोई भी इंसान जिसके मन में प्रेम होगा वो भावविवल हो जाएगा। हम लोगों की भी आंखें छलक आईं जिस प्रकार से उस पक्षी ने आरिफ को देखते ही अपनी गर्दन को हिलाना, चोंच को निकालना, पंख फड़फड़ाना शुरू किया। निश्चित रूप से जो लोग नफरत के वाहक हैं, जो आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको सबक देना चाहिए। जब पक्षी के मन में इंसान के प्रति इतना प्रेम है तो इंसान के प्रति इंसान के मन में क्यों ना प्रेम हो, इस पर हम सब लोगों को चिंतन करना होगा। आरिफ भाई को उनकी साहसपूर्ण दोस्ती के लिए सलाम। यूपी में कोरोना के बढ़े मामले, लखनऊ में 700 से अधिक सैंपल की जांच, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। उत्तर प्रदेश की सभी कोविड लैब को पूरी तरह से सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव सैंपल पाए जाने पर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। सरकार ने सभी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को तत्काल सक्रिय करने को कहा गया। साथ ही विदेश से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुजुर्ग व बच्चों को भीड़ भाड़ में ले जाने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, बाजारों व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है।
एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख, हाई टेंशन लाइन से बेहाल हुए किसान। गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। इसी बीच आग लगने के चलते फसल के स्वाहा होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी के पिपरी अजीज गांव के रहने वाले मणिकांत दीक्षित के गेहूं के खेत के ऊपर से गुजर रहा 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। तार गिरते ही 3 एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल धू धू कर जलने लगी। इसी दौरान गांव वालों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर आग बुझाने की कोशिश की। गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर भी चलाकर आग बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते ही करीब 3 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। मुख्तार अंसारी पर कसता शिकंजा, भाई मंसूर की 65 लाख की संपत्ति होगी कुर्क। हुबली मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के लखनऊ के न्यू हैदराबाद काल्विन कॉलेज रोड में स्थित काल्विन कॉलेज वार्ड में स्थित 65 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। करीब 3,000 वर्ग फीट की ये संपत्ति मंसूर, उनकी पत्नी आबिदा और पिता खुर्ददुल अंसारी के नाम पर है। इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए 7 मार्च 2023 को गाजीपुर कोर्ट से अनुमति मिली थी। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद गाजीपुर जिले के डीएम के इस आदेश पत्र को एडीएम प्रशासन विपिन मिश्र ने डीसीपी मुख्यालय को कार्रवाई करने के लिए भेजा है। बैटरी रिक्शा से वाहन उड़ाने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। खबर कानपुर से है। रेकी कर बैटरी रिक्शा से वाहन चुराने वाले 3 शातिर वाहन चोरों को नजीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 5 वाहन बरामद हुए हैं। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि आरोपी ई रिक्शा पर साथ में घूमते थे और सुनसान स्थानों पर खड़ी गाड़ियों की रेकी करते थे। मौका लगते ही वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों की पहचान बेकनगंज निवासी राजा के खिलाफ 4 मुकदमे, मोहम्मद रेहान के खिलाफ 5 और कर्नलगंज निवासी अजीज उर्फ भैया के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। बरामद वाहनों में 3 एक्टिवा स्कूटी, 1 बाइक और 1 ई रिक्शा है। आरोपियों के खिलाफ शहर के कई थाना क्षेत्रों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। देखिए, नज़ीराबाद पुलिस के द्वारा एक गुड वर्क किया गया जिसमें 3 लोग, जो एक वाहन चोर का जो गैंग है उसको पकड़ा गया। इनके नाम हैं राजा, रेहान और अजीब। ये आसपास के ही क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 स्कूटी, एक पैशन प्रो बाइक और ई रिक्शा वगैरह मिले हैं। तो ये पहले से भी चोरियाँ करते आए हैं। जो इनके ऊपर अगर हिस्ट्री भी देखी जाएगी तो राजा के ऊपर 4 मुकदमे पहले से हैं, रेहान के ऊपर भी 4 मुकदमे हैं और अजीज जो है इसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। तो ये पहले से भी हिस्ट्री शीटर सारे टाइप के लोग रहे हैं। ये एक अच्छा गैंग था। इनसे हम लोग ये गैंगस्टर के लिए भी इस पर एक मुकदमा कायम किया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से लौटते ही सीएम एकनाथ शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी फोन करके दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस कंट्रोल 112 को इस संबंध में एक कॉल आया था। एक अधिकारी के मुताबिक पुणे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वह मुंबई धारावी का रहने वाला है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। आरोपी का नाम राजेश है। उम्र लगभग 42 साल बताई जा रही है। वह पेशे से वार्ड बॉय का काम करता है। वह मुंबई के धारावी इलाके में रहता है। उसकी पत्नी भी एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करती है। हमारा प्रयास, आपका विश्वास बनाता है एमएम न्यूज को खास। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।